15 जुलाई को सरदार पटेल युवा मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राकेश रंजन जी ने बताया कि रहुई प्रखंड के अंतर्गत हुसैनपुर गांव में महान स्वतंत्रता सेनानी अस्थामा के पूर्व विधायक स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी का मूर्ति अनावरण दिनांक 20 जुलाई 2025 को रविवार को 11 बजे दिन में होना है। स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी देश की आज़ादी के लड़ाई में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रहाकर आज़ादी के लड़ाई लड़े। 8 अगस्त 1942 को एसडीओ कोर्ट बिहार शरीफ में अपना देश का झंडा फहराने का काम किया। कई बार आज़ादी के लड़ाई में जेल गए। देश के आज़ादी के बाद सामाजिक न्याय के तहत किसान, मजदूर एवं नौजवानों की हक की लड़ाई लड़ते रहे। समाज के एक बड़े नेता के रूप में और सन 1977 में अस्थामा विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा लागू बटाई बिल का भी पुरजोर विरोध किए थे। ऐसे महान पुण्य आत्मा को गुमनाम कर दिया गया, जिसे पुनः राष्ट्रीय पटल पर इनका नाम लाने के लिए सरदार पटेल युवा मंच के सभी सदस्य एवं संयोजक डॉक्टर राकेश रंजन ने बेड़ा उठाया है। 30 जुलाई 2025 को अधिक से अधिक संख्या में लोगों को हुसैनपुर गांव में आने का अपील किया गया है। ये जो स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी का फोटो देख रहे हैं पीछे बैनर में, ये कोई साधारण हस्ती नहीं है। स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी 1970-75 के दौर के एक महान सामाजिक क्रांतिकारी नेता थे और निरंतर समाज की सेवा के लिए इन्होंने काम किया। महान स्वतंत्रता सेनानी इसलिए मैं इनको कह रहा हूं कि जब 1942 के आज़ादी में जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे देश के आज़ादी में, उस समय इन्होंने उस आंदोलन में अग्रणी रोल में इनका भूमिका रहा और बिहार शरीफ के एसडीओ कोर्ट में 8 अगस्त 1942 को ये झंडा फहराने का काम किए थे। चारों तरफ से अंग्रेजी हुकूमत के पुलिस इनको घेर कर इनके ऊपर गोली चलाया, लेकिन उसमें ये बाल बाल बचकर भागने में सफल हुए थे। और ऐसे महान वीर पुरुष जो 1942 में अपने देश की आज़ादी के लिए क्रांति में भाग लिया, उसके बाद निरंतर समाज सेवा में प्रयासरत रहे। साधारण परिवार में जन्मे। इनका ग्राम हुसैनपुर है। हुसैनपुर पेशौर पंचायत रहुई प्रखंड के अंतर्गत आता है और ये पेशे से तो एक सरकारी कर्मचारी थे, नौकरी करते थे, लेकिन समाज सेवा में आने के बाद इन्होंने अपने नौकरी से रिजाइन मारा और सन 1977 में अस्थामा से निर्दलीय विधायक चुने गए और निरंतर समाज में इन्होंने जहाँ भी लगा कि समाज में किसी तरह का विभेदन है तो उसको ये पाटने का काम करते थे, लोगों को एकजुट करने का काम करते थे। किसान के प्रति भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। जो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बटाईदार बिल चलाया गया, उसके विरुद्ध इन्होंने जो लड़ाई लड़ा वो काबिल तारीफ है। उस समय इन्होंने किसान के साथ किसान के संघर्ष को तेज किया और उस बटाईदार बिल के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ा। और ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जो आज गुमनाम हो गए हैं, 50 साल से ऊपर वाले उम्र वाले सब लोग जानते हैं उनके किए गए कार्यों को, लेकिन आज के डेट में आने वाला नया जनरेशन जो नई इनको जान रहे हैं, तो हम लोगों ने ये बेड़ा उठाया है कि इनका अभी तक कहीं फोटो और मूर्ति नहीं मिलता है। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे बड़े नेता का फोटो नहीं मिलना, कहीं मूर्ति नहीं मिलना, लोगों में आने वाला जनरेशन को इनके बारे में जानकारी नहीं होना। आज सोशल मीडिया का दौर है। आप कहीं भी गूगल, विकिपीडिया हो या यूट्यूब हो, कहीं किसी भी महान हस्ती के बारे में आप जानकारी खोजेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन ये ऐसे महान विभूति रहने के बाद इनकी जानकारी आप कहीं ढूंढ लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। हम लोगों ने ठाना है कि इनके जो पुण्य कार्य किए गए हैं इनके द्वारा, उसको हम लोग फिर से इनका मूर्ति लगा करके इन्हें याद कर रहे हैं, इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, ताकि आने वाला जनरेशन इनको जाने और निश्चित तौर पर ऐसे महान विभूति को हम लोग नहीं भुला सकते। ये कब और कहाँ मूर्ति लगा? ये कार्यक्रम उनके पैतृक गांव हुसैनपुर में होना है। 20 तारीख को इनका मूर्ति का अनावरण होना है। रविवार है, 20
20 जुलाई 2025 दिन रविवार को समय 11 बजे मूर्ति का अनावरण होना है और उसके बाद सामाजिक सभा है। जिलावासियों से क्या अपील करेंगे? हम समस्त सिर्फ नालंदा जिला वासियों के साथ साथ शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, जमुई, मगध क्षेत्र में जहाँ जहाँ इनका प्रभाव रहा, सामाजिक प्रभाव रहा, मैं उन सभी तमाम इनके चाहने वाले लोगों से अपील करता हूँ कि आप इस महान आत्मा के चरणों में 2 फूल चढ़ाने के लिए आप 20 जुलाई को अवश्य हुसैनपुर पहुँचे और इनके चरणों में 2 पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर राकेश रंजन, राष्ट्रीय संयोजक सरदार पटेल युवा मंच। लोगों से अपील हम यही करना चाहते हैं कि चौधरी जी समाज के लिए बहुत चढ़ बढ़ करके समाज को ऊपर उठाए थे और लोगों से मैं यही समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि स्वर्गीय चौधरी जी के चरणों में आकर 20 तारीख को 2 फूल से अर्पण उनके चरणों में आकर करें और एकता जिस तरह से चौधरी जी बना कर के रखे थे उस तरह से समाज हमारा एक बंधन बंधे, यही हमारा अनुरोध है।